नेफा इलाके में भारत को चीन के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था, पर लद्दाख में तस्वीर बिल्कुल उलट थी। वहां मेजर शैतान सिंह रिजांगला के भगवान बनकर चीनियों को खदेड़ रहे थे। 18 नवंबर 1962 रेजांगला 3 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी यह चोटी समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी। इतनी ऊंचाई पर 2 कदम चलने में ही सांस फूलने लगे। उस पर उस दिन -30 डिग्री की ठंड थी। सन्नाटे में चीन अपनी फौज इलाके तक गुपचुप पहुंचा रहा था। अंधेरे का फायदा उठाकर जब चीनी सैनिक रेजांगला की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, तब रात को 2 बजे वहां तैनात 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के कुछ जवानों ने उन्हें देख लिया और इस टुकड़ी की कमान थी मेजर शैतान सिंह के हाथों में। दुश्मन मुश्किल से 700-800 मीटर की दूरी पर था। चंद मिनटों में हर सैनिक अपनी पोजीशन ले चुका था और दुश्मन पर बंदूक ताने आदेश का इंतजार कर रहा था। सुबह 5 बजे जैसे ही बढ़ती रोशनी में विजिबिलिटी बेहतर हुई, हिंदुस्तानी सैनिकों ने चीन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और कुछ ही देर में हर तरफ बस दुश्मन की लाशें बिछी पड़ी थी। चीन की पहली लाइन भारत ने मार गिराई थी, पर वो दोबारा बढ़े। चीन भी हिल गए कि साहब कैसी पलटन से पाला पड़ा है, और उन्होंने वहां उनके खून से बेनेट के साथ एक कागज पे लिखा कि दिस इज ब्रेव हेयर, दीज आर ब्रेव मेन, ये बहुत बहादुर आदमी हैं। दुश्मन जब आपको ट्रिब्यूट दे तो आप मान लीजिए कि वाकई ही आपकी जो सैनिक हैं जो वहां बहुत हिम्मत से लड़े। इस औचक आक्रमण के नाकाम होने के बाद चीन ने अपनी रणनीति बदल दी। सैनिक फिर संगठित हुए और अब गुरुंग हिल, स्पांगुर गैप, मगर हिल और रेजांगला पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। ये बमबारी रेजांगला पर कुछ ज्यादा